हेलो स्टूडेंट्स, मैं श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय ललितपुर से आज मैं आपको बीए थर्ड सेमेस्टर में जो आपके होम साइंस में फर्स्ट पार्ट है जिसमें कि आपको चाइल्डहुड पीरियड में क्या फूड रिक्वायरमेंट होती है उसके बारे में जो है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो आपका जो उत्तर बाल्यावस्था है, ठीक है, तो उसमें जो एक प्रॉब्लम जो आती है वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है जो आपका खाना खाने का टाइम होता है वो कैसा होता है, बहुत ही ज़्यादा अनियमित होता है कि इस समय जो है बच्चा स्कूल जाने लगता है और बच्चा स्कूल से कितनी दूर है इस पर निर्भर करता है कि वह स्कूल जाने के लिए घर से कितने बजे निकलेगा, कितने बजे वापस आएगा। इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो नींद होती है वो भी कम पूरी नहीं हो पाती है, जिसका क्या है इफेक्ट किस पे पड़ता है, खाने पर पड़ता है। इसके बाद आती है स्कूल में जो भोजन है वो जब आपका जब हॉलीडेज़ होता है उस टाइम पे बच्चा जो है वो खेलना ज़्यादा पसंद करता है, प्लेइंग, तो उसके खाने का डिब्बा जो है वो नहीं खुलता है और भोजन के प्रति जो है उसकी विशेष रुचि का बन जाना भी होता है, क्योंकि इस टाइम पे बच्चा अपनी पसंद का खाना खाना ज़्यादा पसंद करता है और वो जो हमारे घर का बना हुआ खाना होता है उसको ज़रा वो कम पसंद करता है। अगर इनकी समस्याओं की निदान की बात करते हैं तो इसमें आता है कि बच्चे का जो सुबह का नाश्ता है वो ऐसा होना चाहिए जो स्वयं में पूर्ण आहार हो, जब तक खाने में अधिक समय ना लगे। पूर्ण आहार का मतलब होता है उसमें लगभग पोषक तत्व जो होते हैं उनकी जो है पूर्ति सुबह के खाने में ही हो जानी चाहिए। इसके बाद है दोपहर का जो खाना होता है बच्चा स्कूल में ही खाता है, तो उस टाइम पे क्या होता है, टाइम जो होता है वो लिमिट में होता है। तो ऐसी स्थिति में जो नए भोज्य पदार्थ हो उन्हें आकर्षक होना चाहिए, ठंडा हो जाने पर जो क्या है बेस्वाद ना लगे, उसमें एक स्वाद जो है वो बना होना चाहिए। और इसके लिए क्या कर सकते हैं कि निश्चित खाने की जगह पर बैठकर खाने के लिए प्रेरित करना, आदेशित करना, ये सारे काम एक टीचर के द्वारा करे जाने चाहिए। और स्कूल के बाहर जो ठेलों पे जो खाने यानी जंक फूड जो बस बेचा जाता है उसके लिए ज़्यादा पैसे बच्चों को नहीं दिए जाने चाहिए। और रात का भोजन जो है वो बच्चा घर में ही करता है, तो उसमें विभिन्न भोज्य पदार्थ होने चाहिए जो परिवार के सब सदस्य एक साथ जो है वो खाते बैठते हैं, तो बच्चों को शांत मधुर प्रेम भरा जो है वातावरण मिलता है। प्रारंभ से ही जो है स्कूल जाने के पहले ही बच्चे का भोजन जो है संबंधी जो आदतें हैं, अच्छी वाली जो हैबिट्स होती हैं वो डाल देनी चाहिए। और बच्चों का जो खाना जो है वो बहुत ही आकर्षक होना चाहिए, तो उसमें विभिन्न रंगों वाला होना चाहिए और बच्चों को जो चीज़ें ज़्यादा पसंद काम आती हैं या ज़्यादा जो पसंद हो वह बार बार कम समय में या बहुत ज़्यादा कम अंतराल में ही जो है उसे देनी चाहिए या दोहराई जानी चाहिए। और इसके बाद जो आपका एक पॉइंट ये भी आता है कि बच्चों को जो फूड आइटम ज़्यादा जो है अच्छे होते हैं उनके महत्व या उनकी इम्पोर्टेंस जो है बच्चों को बतानी चाहिए, जिससे कि जो बच्चा है पौष्टिकता को ध्यान में रखते हुए भी जो है भोजन खाना सीख सके। इसके बाद आता है कि बच्चों के भोजन में फलों और सब्जी की मात्रा जो है वो बढ़ा देनी चाहिए, जिससे कि उसे मिनरल्स और विटामिन की जो है आवश्यकता जो है उसकी आवश्यकताओं की जो है वो पूर्ति हो सके। तो अब ये बात हो जाती है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा चाइल्डहुड पीरियड होता है उस टाइम पे जो हमारा खाने की क्या जो या फूड रिक्वायरमेंट होती है वो कौन सी कितनी होती है। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हम कौन कौन से भोज्य पदार्थ जो हैं वो इस बाल्यावस्था के पीरियड में दे सकते हैं। तो सबसे पहले आता है आपका अनाज आते हैं, दालें हो गई, हरी सब्जियां हैं, अन्य सब्जियों में बात करते हैं जैसे जड़ वाली सब्जियां होती हैं, कंद वाली सब्जियां होती हैं, उनको हम डाल सकते हैं। इसके बाद प्रोटीन के लिए जो है अगर हम प्राणिज प्रोटीन की बात करें तो इसमें मांस, मछली, अंडा इसके माध्यम से जो है पूर्ति होनी चाहिए। इसके अलावा फल है वो देने चाहिए, इसके वसा है यानी फैट है, मिल्क है, शुगर है, इसके अलावा जो ग्राम चना होता है उनके जो है देना होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि 7 से 9 साल का जो बच्चा है, ठीक है, जो 7 से जिसकी उम्र है 7 वर्ष से लगाकर 9 वर्ष तक, तो उस टाइम पे जो है वेजिटेरियन जो एक बच्चा है उसको हमें क्या देना है, या जो नॉन वेजिटेरियन है उसको हमें कितना क्या रिक्वायरमेंट रहेगी वो हम जानते हैं। तो अगर अनाजों की बात करें, अनाजों से क्या है हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है जो कि एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स होता है, और इंडिया में जो आपके एनर्जी प्राप्त की जाती है वो लगभग जो है अनाजों से ही ली जाती है। तो अनाजों में अगर बात करते हैं तो अगर कोई शाकाहारी बच्चा है तो उसे हम 250 ग्राम्स जो है ऊर्जा या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट हम अनाजों के माध्यम से जो है उसे देते हैं।
वहीं पे अगर कोई मांसाहारी बच्चा है यानी कि नॉन वेजिटेरियन बच्चा है तो उसको हम 200 ग्राम ही जो है उसको एनर्जी देंगे, क्योंकि उसको मांस मछली अंडा जो वो लेगा उससे भी उसकी पूर्ति हो जाती है कार्बोहाइड्रेट की। दालों की बात करें तो दाल हमारा जो है वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है, जो कि हमारे शरीर निर्माण का सबसे बड़ा सोर्सेज होता है। और इस वक्त जो है बच्चे के वृद्धि और विकास दोनों ही होते हैं, तो दालों के माध्यम से उसको हम प्रोटीन देते हैं। तो शाकाहारी बच्चे को हम कितने ग्राम प्रोटीन देंगे? 70 ग्राम जो है हम प्रोटीन देते हैं। वहीं पे मांसाहारी बच्चे की बात करें तो उसको हम देते हैं 60 ग्राम प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन जो है मांस मछली अंडा ये प्राणिज प्रोटीन होते हैं और इनसे उसे बहुत ही जो है ज़्यादा मात्रा में जो है मिलता है प्रोटीन। फिर बात करते हैं हरी सब्जियों की, तो 75 ग्राम्स जो है, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे वो मांसाहारी बच्चा हो, दोनों में हम उसे 75 ग्राम समथिंग हम उसको जो है हरी सब्जियां देंगे। अन्य सब्जियों की बात करें तो वो भी क्वांटिटी बिल्कुल सेम होगी। आपकी 50 ग्राम्स जो है वो एक वेजिटेरियन के लिए और 50 ग्राम्स ही नॉन वेजिटेरियन बच्चे के लिए जो है रिक्वायरमेंट होती है, और ये आपको पर डे उसे देनी होती है। इसके बाद मांस मछली अंडे की बात करें तो ये जो है दी जानी चाहिए। शाकाहारी में तो चूंकि वो वेजिटेरियन है तो वो लेगा नहीं, तो हम उसको जो मांसाहारी बच्चा है उसको 30 ग्राम्स अराउंड हम उसको जो मांस या मछली के रूप में हम उसे देते हैं, ठीक है। इसके अलावा एग की क्वांटिटी आपको एक ही रखनी है, तो आप उसे एक बॉयल के रूप में या फिर उसे किसी भी रूप में आप उसे दे सकते हैं, क्योंकि अंडे की जो प्रोटीन होती है वो एक तरीके से कंप्लीट प्रोटीन मानी जाती है। और ये जो है चाहे आप इसे कच्चे रूप में खाएं चाहे आप इसे पकाकर खाएं, ये दोनों ही रूपों में बिल्कुल सेम होगी। इसके बाद आता है फल की क्वांटिटी की बात करें तो इसे 100 ग्राम अराउंड आपको फल में फ्रूट में देना है, और सेम आप मांसाहारी में भी देंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि फल आपको पर डे उसे देना होता है। मौसमी फल दे सकते हैं आप उसे, क्योंकि वो फल क्या है वो उच्च पोषक मूल्य उनका होता है। दूसरी चीज़ ये रहती है कि मौसमी फल जो होते हैं वो फ्रेश ताज़े होते हैं, तो खाने में और पोषण के हिसाब से बहुत अच्छे माने जाते हैं। फिर इसके बाद आती है फ़ैट, तो फ़ैट हमें 30 ग्राम देना है दोनों में ही। दूध की बात करें तो 200 ml आपको दोनों में ही देना है। शक्कर की बात करें तो वो भी सेम होती है, 50 ग्राम हमें देना है। चना भी हमें लगभग 30 ग्राम जो है पर डे उसे देना है, क्योंकि इसमें फाइबर की मात्रा भी बहुत अच्छे से मिलेगी। इसके बाद बात करते हैं 10 से 12 साल के बच्चे की, तो इसमें जो है शाकाहारी बच्चे को कितना देना है, मांसाहारी बच्चे को कितना देना है, क्योंकि चूँकि 10 से 12 साल का बच्चा है तो इसकी रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा ही होगी आपके 7 से 9 साल के बच्चे के अलावा। तो अनाजों की बात करते हैं तो 320 ग्राम जो है शाकाहारी देते हैं। वहीं पे मांसाहारी की बात करें तो 320 ग्राम जो है मांसाहारी जो है बच्चे को देते हैं। अनाजों के फॉर्म में दालों की बात करते हैं तो 70 ग्राम जो है आप दालें दे सकते हैं। और वहीं पे अगर मांसाहारी बच्चे की बात करें तो 10 ग्राम जो है हम दाल कम देते हैं, क्योंकि उसकी प्रोटीन की पूर्ति जो है वो किससे हो जाती है, आपके नॉनवेज से। तो 60 ग्राम जो है वो एक मांसाहारी हम जो है बच्चे को देते हैं। इसके बाद बात करते हैं हरी सब्जियों की, तो हरी सब्जियों में बात करें तो शाकाहारी जो एक बच्चा होता है उसको हम 100 ग्राम हरी सब्जियां देंगे। वहीं पे मांसाहारी को भी सेम क्वांटिटी होगी 100 ग्राम्स। एंड अन्य सब्जियों की बात करते हैं तो 75 ग्राम सफिशियंट होता है आपके, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन हो चाहे वो वेजिटेरियन हो। इसके अलावा आप बात करते हैं मांस मछली अंडे की, तो शाकाहारी में हम देते नहीं हैं, अंडा भी जो है हम नहीं देते हैं, तो एक सफिशियंट होता है। एक एक जो है आप किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मटन की, तो जो है हम चिकन या मटन के फॉर्म में उसे 60 ग्राम जो है आप दे सकते हैं उसे नॉन वेज के फॉर्म में। और इसके बाद बात करते हैं फ्रूट की, तो वो आप 100 ग्राम्स पर डे आपको देना है। ये सफिशिएंट होता है और ये हर एज में जो है सेम ही होता है। इसके अलावा फैट भी वही 30 ग्राम्स ही आपको देना है, दोनों में 30-30 ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं दूध की, तो जो है चूँकि शाकाहारी बच्चा है तो उसने प्रोटीन जो है नॉनवेज से नहीं लिया हुआ है, तो इसमें हम दूध की मात्रा जो है या क्वांटिटी जो है बढ़ा देंगे, उसे 250 ग्राम्स कर देंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन बच्चे की, तो उसको हम 200 ग्राम समथिंग जो है हम उसे जो है मिल्क देते हैं। इसके बाद बात करते हैं शुगर की, तो शुगर जो है 50 ग्राम्स जो है हमें पर डे शुगर के फॉर्म में। शुगर हमारा 2 टाइप्स का होता है, ये आपको पता है,
स्टार्च के फॉर्म में और सिंपल शुगर के फॉर्म में। तो कॉम्प्लेक्स में भी आप उसे शुगर देते हो, शुगर का मतलब ये नहीं होता कि आप उसे शक्कर के फॉर्म में ही केवल शक्कर ही देना है, आप उसे गुड़ के फॉर्म में, शक्कर के फॉर्म में, या कोई भी मीठे पदार्थ जो आप लेते हो जिसमें शुगर या स्टार्च के फॉर्म में जो है आपकी शुगर होती है, उसमें आपको 30 ग्राम जो है आपको शुगर देना होता है। इसके बाद जो बात करते हैं 50 ग्राम से हो जाता है। इसके बाद चने की बात करते हैं तो 50 ग्राम शक्कर जो है 50 ग्राम देना होता है। वहीं पे जो चना की बात करते हैं, क्योंकि चने में क्या है, प्रोटीन भी है, फाइबर भी है, तो ये भी हमें आपको भुने चने के रूप में उसे देना है। तो वो हम कितना देंगे उसको, 30 ग्राम्स जो है हम उसे देते हैं। तो ये हमारा उत्तर बाल अवस्था के लिए जो आहारीय आवश्यकताएं हैं वो आपने जान ली। इसमें जो है क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं उत्तर बाल अवस्था में, और इन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशन निकाल सकते हैं या क्या कंक्लूजन होता है वो हमने जान लिया है। धन्यवाद।